हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अर्चना वर्मा और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। तो जब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो सारी होम्योपैथी जो है एक लॉ पे बेस्ड है, जिसको कहते हैं सिमिलर ही चीज़ जो है सिमिलर चीज़ को क्योर करेगी, यानी कि सिमलिया सिमलिवस क्यूरेंटर। तो जब इस लॉ का इन्वेंशन हुआ वो थी ईयर 1796। और किस तरह से हुआ, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है कि कुलीन्स की मटीरिया मेडिका थी, जो एक जर्मन लैंग्वेज में, जो इंग्लिश में थी, और इंग्लिश से जब जर्मन डॉक्टर हनीमैन उसको ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो पेरूवियन बार्क है उसका बिटर टेस्ट है, टॉनिक इफेक्ट ऑन स्टमक है, और उसको जो है इंटरमीडिएट फीवर को क्योर करने में इस्तेमाल किया जाता है। तब उन्होंने उस बात से सहमत नहीं होते हुए उसके चार चार ड्रम सुबह शाम लेना शुरू किया, जिसकी वजह से उनके अंदर मलेरिया लाइक सिम्टम पैदा हो गए। तो फिर इसी तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने दूसरों पे किए, इंडिविजुअल्स पे किए, और ये जाना कि हाँ, जो ड्रग जिस चीज़ को सही करती है, जिस चीज़ को क्योर करती है, जिस चीज़ का ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, वही सिम्टम्स वो पैदा करने की क्षमता भी रखता है। तो सारी होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वही है सिमलिया सिमलिवस क्यूरेंटर, जो ड्रग जो सिम्टम्स को क्योर कर सकती है, क्योंकि वो उन सिम्टम्स को एक हेल्दी इंडिविजुअल में पैदा भी कर सकती है। तो फिर ये साल था 1796 का, जब हमारी होम्योपैथी का बर्थ हुआ। अब मैं एक बहुत बड़ा नाम लेने जा रही हूँ, जो कि हॉफमैन जनरल वॉल्यूम 2 में पब्लिश हुआ था, उसको मैं रीड करती हूँ। एन एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining a curative power of drugs and some experiments of the previous principle। ये जो था वॉल्यूम, ये पब्लिश हुआ था हॉफमैन जनरल, उस समय को मेडिकल जर्नल था हॉफमैन जनरल, और ये वॉल्यूम 2 पार्ट 3 एंड 4 में ये पब्लिश हुआ। तब हनीमैन जो है थोड़ी सी रोशनी में आए, लाइट में आए, और होम्योपैथी के बारे में दुनिया ने अच्छी तरह से जाना। 1810 का वो समय था जब पहला एडिशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का इस दुनिया में लाया गया डॉक्टर हनीमैन द्वारा। तो उसमें उन्होंने जो उसका नाम, तो टाइटल था ऑर्गेनन ऑफ रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। यहाँ जो रेशनल वर्ड है, जो रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल या रीजन, जिसका कुछ रीजन हो, रीजनेबल। तो पहला एडिशन जो है 1810 में आया गया। सेकंड एडिशन, जब सेकंड एडिशन के पहले ही इस फर्स्ट एडिशन के लिए एक वॉयलेंट वारफेयर हुआ, यानी कि बहुत बहुत तगड़ा विरोध हुआ। लोगों ने पंपलेट छापे, डॉक्टर हनीमैन को इग्नोरम कहा, डॉक्टर हनीमैन को क्वैक कहा, और न जाने क्या क्या। इस विरोध को झेलते हुए उन्होंने सेकेंड एडिशन भी निकाला, और सेकेंड एडिशन निकाला उन्होंने 1819 में, सेकेंड एडिशन। और फिर जब फर्स्ट एडिशन 1810 में निकालने के बाद उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मटीरिया मेडिका प्यूरा 1811 में, 1810 के बाद 1811 में फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मटीरिया मेडिका प्यूरा को उन्होंने निकाला। उसमें 61 मेडिसिन को उन्होंने डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब करने का मतलब उन्होंने उन ड्रग्स को लिया, दूसरे इंडिविजुअल्स को उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और जो सिम्टम्स निकल के आए उन 61 मेडिसिन के बारे में उन्होंने उसके बारे में वर्ड टू वर्ड एज अ प्योर मटीरिया मेडिका, इसका नाम में ही आता है प्योर, तो उन्होंने उसको वो लिखा और उसको पब्लिश कराया, और इसके टोटल 6 वॉल्यूम उन्होंने पब्लिश कराए। ठीक है। और इन सब, इतना सब होने के बाद पहली बार डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन को अलाउ किया गया कि वो डिलीवर करें लेक्चर इन लिस्बेक यूनिवर्सिटी। लेकिन उन्होंने लिस्बेक यूनिवर्सिटी में कुछ ही लेक्चर क्या कहते हैं डिलीवर कर पाए थे। इसके बाद सून उन्हें जो है स्टॉप कर दिया गया वहाँ पर। लेकिन इतने ही दिनों में उनके कुछ ऐसे डिसाइपल्स बन गए थे, ऐसे अनुयायी बन गए थे, जो उनकी फिजिकल लाइफ भर उनका साथ दिया, और उसके बाद भी उन्होंने होम्योपैथी के स्प्रेड को इस दुनिया में खूब खूब फैलाया, और होम्योपैथी को काफ़ी नाम दिया, शोहरत दी। इसके बाद 1828 में डॉक्टर हनीमैन जो है फेमस क्लासिकल, उन्होंने क्रोनिक डिजीजेस जो है वो पब्लिश कराया विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर ग्रॉस एंड डॉक्टर मूलर।
फिर 1810 के बाद 1800, मैं एक जनरल आपको बता देती हूँ आइडिया कि जो ऑर्गेनॉन के जो एडिशंस हैं वो टोटल 6 एडिशंस हैं। 5 एडिशंस तो उनकी लाइफ में हुए और 6वां एडिशन 1921 में आया और वो उनकी मौत के 78 ईयर्स बाद आया। तो फर्स्ट वॉल्यूम की आप ईयर याद रखें 1810, सेकेंड वॉल्यूम का 1819, थर्ड वॉल्यूम का 1824, फोर्थ वॉल्यूम का 1829 और फिफ्थ वॉल्यूम का 1833 और फिफ्थ वॉल्यूम जो आए, सिक्स्थ वॉल्यूम इसके बाद जो लास्ट वॉल्यूम आए उनके डेथ के बाद वो है 1921 में आई। तो ये जो सारे एडिशंस थे, ये सब एडिशंस में उन्होंने होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड स्टडी बताई है। अगर हम होम्योपैथ हैं तो हमें कुछ शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ऑडेस्फेयर। ऑडेस्फेयर एक वो शब्द है जो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हनीमैन ने सेकेंड एडिशन से अपने हर एडिशन में लिखना शुरू किया। ऑडेस्फेयर, ऑडेस्फेयर का मतलब होता है डेयर टू बी वाइज। फर्स्ट एडिशन में उन्होंने गैलेट की पोएम रखी थी टाइटल में, फिर सेकेंड एडिशन से उन्होंने ऑडेस्फेयर लिखना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद हम एक वर्ड का नाम लेते हैं जिसका नाम है पोसोलॉजी, स्टडी अबाउट द डोजेस। देखिए, हम अगर किसी को मेडिसिन देते हैं तो कितनी देनी है, कब देनी है, कब कब उसको रिपीट करना है, तो इन सब स्टडीज को कहते हैं, इसको कहते हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी की जानकारी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ओवरडोजिंग होगी तो अनावश्यक उसको सिम्टम्स एग्रवेट करेंगे और उसको मरीज को परेशानी होगी, या कम डोजेस देंगे, कम क्वांटिटी देंगे तो इनइफेक्टिव रहेगी डोज। इसीलिए पोसोलॉजी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम एक शब्द लेते हैं, मैं इसी तरह से 10 शब्द बताऊंगी आपको जो कि जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला मैंने बताया ऑडेस्फेयर, सेकंड मैं बताती हूँ पोसोलॉजी, और थर्ड मैं बताती हूँ मैटेरिया पिकेंस, जो एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है जिसका मतलब है हार्मफुल, इंजूरियस मटेरियल, एक जो कि डिजीज पैदा करने के काबिल है, उसको कहते हैं मैटेरिया पिकेंस। फिर हम एक शब्द यूज करते हैं चौथे नंबर का, इंडिस्पोजिशन, स्लाइट अल्टरेशन ऑफ द हेल्थ को कहते हैं इंडिस्पोजिशन। फिर इसके बाद हम एक शब्द यूज करते हैं जीनस एपिडेमिक। देखिए दोस्तों, जो जीनस एपिडेमिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। मतलब कि जब कोई डिजीज बहुत सारी पॉपुलेशन में इकट्ठा अटैक करती है और लगभग सेम सिम्टम्स सब लोगों में आते हैं, तो उस एपिडेमिक को हमारी होम्योपैथी में जीनस एपिडेमिक कहते हैं। इस समय जो डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब हम कुछ जनरल सिम्टम्स लोगों के लेके एक मेडिसिन निकाल के और उसको प्रेस्क्राइब कर देते हैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन में। ठीक है, तो जीनस एपिडेमिक के बाद हम एक वर्ड लेते हैं मियाज्म, जो एक ग्रीक वर्ड है, और मियाज्म का मतलब होता है पॉल्यूशन, पॉइजन। ठीक है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए एक खतरनाक चीज, डायनेमिक डिजीज प्रोड्यूसिंग एक जो चीज होती है उसको कहते हैं मियाज्म। इसमें एक पावर होता है, डायनेमिक पावर। फिर होता है एक वर्ड 7वें नंबर का जिसको कहते हैं सरोगेट। होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि कुछ भी सरोगेट नहीं है, नथिंग इज सरोगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि सरोगेट का मतलब क्या है। सरोगेट का मतलब होता है इक्विवेलेंट, क्या इसकी जगह पे मैं ये ले सकता हूँ? तो हनीमैन कहते हैं नो। अगर आपको जरूरत आर्निका की है तो वहां सिर्फ और सिर्फ आर्निका मोंटाना ही काम करेगी। नो अदर मेडिसिन कैन वर्क एज आर्निका मोंटाना एट दैट टाइम। फिर इसके बाद 8वें नंबर का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जो है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी एक पिक्यूलर टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि जैसे कि एक फूल की खुशबू मुझे बर्दाश्त है, उसे बर्दाश्त है, उसे बर्दाश्त है, उसे बर्दाश्त है, लेकिन एक जन ऐसा आता है कि उसी फूल की खुशबू को सुन के उसके हेडेक हो जाता है, बीमार पड़ जाए, छींकें आ जाए या बेहोश हो जाए। तो इस
टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस का बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है होम्योपैथी में। ठीक है, जो जो जिस चीज़ का इफेक्ट दूसरे इंडिविजुअल्स पे कुछ नहीं है, ना के बराबर है, उसी एक चीज़ का इफेक्ट उस पर इतना ज़्यादा है कि वो बीमार पड़ जाए। ठीक है, 9 नंबर का एक जो शब्द आता है उसको कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। पहली बार इस दुनिया में जो शब्द को बड़ी ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर हनीमैन थे। बिना इंडिविजुअलाइजेशन के होम्योपैथी का यूज बिल्कुल मत करना प्लीज। जो इंडिविजुअलाइजेशन शब्द है वो एक जन को, यानी कि किसी भी एक जन को उस पूरे झुंड से अलग करता है। सेम ग्रुप ऑफ पीपल हो और सबको बुखार हो, लेकिन सबको हम एक ही मेडिसिन नहीं देंगे। हर इंडिविजुअल के लिए अलग मेडिसिन है। किसी को बुखार में ठंड लगती है, किसी को बुखार में गर्मी लगती है, किसी को बुखार में प्यास लगती है, तो किसी को बुखार में कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो जब तक हम इंडिविजुअलाइज नहीं करेंगे हर पेशेंट को, हम उसको होम्योपैथी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं।